वो शैतान होता है ना, उसकी एक आदत है, आप उसे 100 जूतियां मारो, माफी मांगकर भाग जाएगा और 3 दिन बाद फिर आ जाएगा मार खाने के लिए। यह शैतान की आदत है। उसे थोड़े थोड़े दिनों के बाद जूतियां चाहिए, तो उसके लिए जूतियां हमेशा तैयार रखा करो। जैसे ही आए वचन से जूती लगाओ और भगा दो। हालेलुया। बाइबल कहती है, आप हीलिंग के विषय में भी देखेंगे ना, आपको कोई हीलिंग होती, शैतान उसी बीमारी को वापस करने की कोशिश करते हैं। आप कभी जो हीलिंग से गुजरते हैं, आप उनको पूछ के देखना। जिनको बेबी मिलता है वर्ड के द्वारा, आप देखना उन बहुतों की टेस्टिमनी होती है कि डिलीवरी से पहले भी शैतान ने इसे खत्म करने की कोशिश की। मेरा 8 मंथ में पानी खत्म हो गया पेट में, कोई बोलेगा 8 मंथ में दर्द शुरू हो गई, कोई कुछ बोलेगा, कोई ब्लीडिंग बोलेगा, कोई कुछ कहेगा। आप देखना, क्योंकि शैतान हमेशा आपके सामने फिर आता है, क्योंकि वो ढीठ प्राणी है और उसको हमेशा वही लोग हरा पाएंगे जो वचन के पक्के हैं। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो हमेशा ये बात, ये फोटो आज से हमेशा याद रखना। कुछ देर के लिए इसे अपने वॉलपेपर पे लगा लो फोन के, कि जो कछुए हैं वो भी गलत नहीं कह रहे हैं। कहते यहां कुछ नहीं है, ये बांझ है, यहां हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। पर जिराफ क्या कह रहा है? कहता हरा ही हरा दिख रहा है मेरे को। तो आपके कई बार रिश्तेदारों पर भी ये चीजें लागू होती हैं। आप जब आत्मा में बढ़ जाते हैं, आपको दिखता है कि परमेश्वर मुझे क्या देने जा रहा है। लेकिन जो आत्मा में कई बार नहीं होते, थोड़े होते हैं, है वो कछुए जीवित प्राणी हैं, परमेश्वर नहीं बनाए हैं, लेकिन वो नहीं देख पा रहे जो जिराफ देख पा रहा है। कई बार आपके रिश्तेदार नहीं देख पाते, आपको सलाहें देने शुरू कर देते हैं परमेश्वर के बारे में, चर्चिस के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्योंकि वो वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां तक वो देख पा रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा है कि मेरा राज्य एक ऐसे व्यापारी के समान है जिसने एक मोती देखा और अपना सब कुछ बेच के वो मोती मोल ले लिया। लोगों के हिसाब से तो वो व्यापारी मूर्ख है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि तू सब कुछ बेच दे, घर बेच दे, खेत बेच दे, सोना चांदी सब बेच के एक मोती मोल ले ले। ऐसा इस मोती में क्या है कि तू घर से किराए पे, अपने मकान से किराए पे चला गया। लेकिन उसको मालूम है कि ये मोती इतना कीमती है कि जब ये मोती मैं खरीद लूंगा और जब इसे बेचूंगा तो जितना मैंने खोया है उससे 100 गुना मुझे वापस मिलने वाला है। तो परमेश्वर कहता है उसका राज्य एक व्यापारी के समान है। कई बार लोग आपको तंग करते हैं, आप मसीह में आते हैं, वो आपकी खिलाफत करते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आप एक ऐसे व्यापारी हैं जो बुद्धिमान है, जिसने देख लिया है, टेस्ट कर लिया है, गवाहियां सुनी हैं, खुद टेस्ट किया है, वचन सुना है, आपने एक्सपीरियंस किया है पवित्र आत्मा को, आपने देख लिया है कि परमेश्वर जो मुझे दे रहा है, जो प्रभु मेरे सामने मोती के समान है, ये कहीं अधिक है। इसलिए परवाह ना किया करो अगर घर जाए, लोग जाएं, रिश्तेदार जाएं, आपका बेस्ट फ्रेंड चला जाए, जॉब चली जाए, कोई ओहदा चला जाए, कभी परवाह मत करो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सरकारी नौकरी चली क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नाम को अंगीकार किया, बताया कि हम ये नहीं कर सकते, ये वचन में लिखा है कि हम नहीं कर सकते, उनको अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वरी ना करो, ऐसी सरकारी 100 नौकरियां आपके पांव के नीचे होनी चाहिए। डोंट वरी, सरकारी नौकरियों से कहीं अधिक उत्तम है। और परमेश्वर ने क्या कहा आपको पता है? पतरस कहता अपने वालों शेखी मारियों ने, कहना प्रभु ही सारा कुछ छड़ के तेरे पीछे हो गए, सानू की मिलूगा। अं अपना परिवार भी नहीं देखा, देख मैं मछुआरा सी, अपना बिजनेस छड़ दिता, अपना परिवार छाड़ता, सारा कुछ छड़ के मैं तेरे पीछे हूं। तो परमेश्वर ने उसको बड़ा शानदार जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा पतरस ऐसा कोई नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो कोई भी नहीं। इसका मतलब पड़ोसी को बोलो 100%, 99.999 नहीं, बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो 99.99999 नहीं, 100%। इस वचन की गारंटी है कि जो कुछ तू परमेश्वर लिए छड्या तेनू 100 गुना मिलेगा। खुदा ने कहा, खुद प्रभु ने कहा पतरस ऐसा कोई नहीं
देयर इज नो बॉडी। ऐसा नहीं प्रभु ने कहा, पतरस बहुतों को जिन्होंने